हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जेमिनी राशि मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके एंड गाइज, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड रीडिंग होती है। जैसा कि गाइज आपको पता होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि मैं किस तरीके से मंथली लव रीडिंग लेके आती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस साइड गाइज ये आपके लिए कार्ड होंगे और ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए। तो ये देखिए, आपके लिए कार्ड है जो कि एम्प्रेस है और यहाँ पे है हरमित। ओके फाइन। चलिए अब आपके लिए देखते हैं जेमिनी साइन। आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है दी एम्प्रेस। ओके, तो हो सकता है जो लोग अगर कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है गाइज आपके घर में आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकता है इस 15 डेज के टाइम में। एक प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी के लिए मैरिज ऑफर गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आपके फैमिली में दूर दूर तक कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ मिल सकता है रिलेटेड टू बेबी बॉर्न का। ये भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ग्रोथ वगैरह दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी। Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। यहाँ पे है 4 of swords, यहाँ पे है the World, यहाँ पे है Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, यहाँ पे है Knight of Wands, यहाँ पे है Page of Swords एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे दी एम्परर। ओके, तो गाइज ये कार्ड तो मैंने आपके लिए ले लिए हैं और अब मैं यहाँ पे कार्ड्स लूंगी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं एक साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन करूंगी। 3 more टाइम। काफी कार्ड्स हैं तो इसलिए नहीं लूंगी। हाँ, पॉपअप हो रहे हैं ढेर सारे कार्ड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके भी साइड में है ये कार्ड, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है हैंगमैन, ओके, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके लिए भी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सी यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए, कुछ कुछ कार्ड यहाँ पे सिमिलर ही हैं। ये कार्ड हो गया, यहाँ पे ये कार्ड हो गया एंड यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैचिंग है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों की। वर्गो की एनर्जी यहाँ पे हरमिट के साथ आई हुई है, तो वर्गो साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन स्ट्रांग दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वाटर साइन मैंने बता ही दिया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड साथ में मुझे यहाँ पे एनर्जी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की काफी स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखी जाए, बात की जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जियां मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए जेमिनी साइन आपसे स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो कि मेजर आर्काना से दी एम्प्रेस का आया हुआ है, तो और आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मेजर आर्काना से है, और फिर ओवरऑल जो बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे दी एम्परर का है। तो हो सकता है आप लोग एक कपल हैं, ओके, बहुत स्ट्रांगली एक कपल है, और शायद काफी टाइम से आप अगर कोई इस गुड न्यूज का वेट कर रहे थे कि आपके घर में प्रेगनेंसी गुड न्यूज मिले, बच्चा हो, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे, इस अप्रैल महीने में आपको ये गुड न्यूज जरूर मिलने वाली है। दूसरी चीज, कुछ लोगों के रिश्ते में अगर 1 साल से रुकावट थी, आपके अगर रिश्ते में 1 साल से रुकावट थी और आप उस रिश्ते में बिल्कुल आपने एक्शन नहीं लिया था, तो शायद इस टाइम पे आप जरूर सोचेंगे एक्शन लेने के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है जो कि बहुत अरसे से चल रहा था। वो साइकिल ये भी हो सकता है कि शायद कोई आपका कर्मा था, या फिर किसी के साथ आपका रिश्ता था, कोई ऐसा रिश्ता जो कि शायद आपको ऐसा फील हो रहा था कि वो पार्टनर, वो पर्सन आपके लिए काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी हैप्पी वाला इंसान है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, और आपको काफ़ी नर्चर केयर करता था, और आप शायद उसको बहुत ही एक ऐसा इंसान समझते थे कि जो कि बहुत ही, जिसके पास हर एक बातों का जवाब है, और ऐसा लगता था आपको कि शायद उसे सब कुछ पता है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ इस महीने, इस अप्रैल स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी साइन आपको फील होने वाला है कि आपने कुछ अपने जीवन से खोया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपका मन, तन, आपकी आत्मा में कुछ न कुछ मंथन चलने वाला है, कुछ चीजें डिसबैलेंस होंगी, जिसका आप मंथन करोगे कि आपकी लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें होनी थी। आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज तो आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है ना, ये चीजें हैं। सो गाइज, कहीं ना कहीं आपके मन में, दिल में, दिमाग में एक मंथन सा चलेगा, एक परेशानी सी चलेगी कि आपको ये लगेगा कि हाँ, मतलब अफसोस, किसी न किसी बात का अफसोस, या फिर 1 साल से कोई ऐसी चीज थी जिसका शायद अब जाके आपको ये लग रहा है कि वो चीजें खत्म हो गई हैं। मतलब आपको ये फील होने वाला है कि आपके एक्शन ना लेने की वजह से वो चीजें आपकी लाइफ से एकदम से जा चुकी हैं, है ना। उसके बारे में आप डे नाइट सोचेंगे काफी ज्यादा। और क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपकी लाइफ का एक ऐसा बहुत हैवी सा चैप्टर क्लोज हुआ है। शायद कुछ ऐसी चीजें आप सोच के, मुझे ओवरऑल अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रियलाइज होगा कि शायद आपने सही किया है कि गलत किया है। जो भी कुछ है डियर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जेमिनी साइन, आपके पास ओवरऑल तो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन खासतौर पे आप फिर भी अपने आप को ना अकेला सा फील करने वाले हो इस 15 डेज में, बहुत ही अकेला। मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी बहुत ही अलोन सा फील करने वाले हो। ऐसा लगेगा आपको कि क्या चीज, किस चीज की कमी है, क्या चीज आप मिस कर रहे हैं, क्या चीज ऐसा हो गया कि बहुत अकेला सा फील करोगे। शायद जिस किसी के साथ आप ऐसे रिश्ते में थे, किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में थे जो कि शायद आपसे जीवन में उसने शायद कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ आपको दिया ही है ना। उस इंसान ने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं, शायद उसने आपको सिर्फ दिया ही है, और उसी चीज का शायद यहाँ पे क्लोज हुआ है और आपको शायद अच्छा नहीं लगा। आपने हालांकि किया तो अपने मन का ही है, सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। चाहे गाइज आप चाहे किसी के साथ रिश्ते में काफी टाइम से थे, एक कमिटमेंट आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया है,
और आपने किसी न किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ना कोई ज़रूर बहुत हैवी डिसीजन लिया है, और उस डिसीजन के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अलोन से हैं। आपने अपने मन की तो की है, सब कुछ किया है, आपने जो चाहा आपको वो मिला भी है, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं जो सिंगल हैं, तो आपके लिए यहाँ पे मैरिज के ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लोकल एरिया से ही आएगा, आपके वर्क प्लेस से आ सकता है, या फिर किसी बिजनेस फील्ड से ये पर्सन होंगे, आर्मी से हो सकते हैं, बिजनेस फील्ड से हो सकते हैं, इनका बिजनेस होगा, या फिर आपके जॉब प्लेस से ही ये इंसान मिल सकता है, आपकी मदर की तरफ से या फिर आपकी सिस्टर की तरफ से ये ये प्रपोजल आ सकता है फॉर मैरिज। जो सिंगल हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए, या फिर आपके ग्रैंडफादर या फिर फादर की तरफ से आ सकता है जो सिंगल है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया से कोई इंसान मिल सकता है, ओके, फॉर मैरिज, आपके लाइफ में आ सकते हैं। काफ़ी रिची होंगे, बहुत ज़्यादा रिची होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों का। जो सिंगल है, खासतौर पे 20 से 25 साल की जिनकी एज है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी ना किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे एज में बहुत बड़े थे, या फिर आप उनसे एज में बड़े हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपसे वो एज में बड़े हैं और आप छोटे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पर्सन कोई मैरिड है और एक पर्सन कोई अनमैरिड है, तो कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें स्टॉक स्पाई करने वाले हो इस टाइम पे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जिन लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, 1 साल से किसी से आप बात नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, मीटिंग का, बात करने का, कॉल करने का, और आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप जरूर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि आप उस इंसान से बात कर लो, आप उस इंसान से मीटिंग कर लो, आप उस इंसान से कुछ चीज़ें क्लियर कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मानने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके मन में उथल पुथल सी होगी और आपको लगेगा कि आपको बात करना चाहिए उस इंसान से। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। चलते हैं आपके पर्सन की तरफ। अगर इनके लिए देखा जाए तो हरमित का कार्ड सबसे पहले है, तो कहीं ना कहीं गाइज ये अपने सोल पर्पस पे निकल पड़े हैं। कुछ लोग तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और 1 साल हो गया है, 1 साल 2 साल इस अपने सोल पर्पस पे ये चल भी रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में वो सब कुछ किया जो इनको दिखाते, मतलब कि यूनिवर्स ने दिखाया। क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहे हैं, शायद इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया था कि आप किसी न किसी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता था, केयर करता था, आपकी बहुत सपोर्ट करता था, हमेशा उसने आपको दिया ही है, लेकिन आपसे मांगा कुछ नहीं है ना। शायद इसी वजह से ये काफ़ी इंट्यूटिव है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसकी सोल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये उसी सोल पर्पस पे 1 साल से 2 साल से, कुछ महीने से, कुछ सालों से चल रहे हैं, और इन्होंने वो वही किया जो यूनिवर्स ने इन्हें गाइड किया। लेकिन फिर भी शायद इनके साथ चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं, है ना, चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं कि शायद ये हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस किए हैं। इन्होंने एक्शन लिया तो भी इन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया, और इन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया तो भी इन्होंने अपने आप को अकेला ही महसूस किया। इन्होंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई अपने अकॉर्डिंग, शायद आपको ऐसा लगता था कि ये आधी अधूरी बातें बताते हैं, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड गाइस अक्सर करके ये होता है कि ये पर्सन को अगर आप कुछ झूठ भी बोलोगे ना, तो ये पर्सन की इतना नॉलेज है ना कि जान जाएगा कि आप उससे क्या झूठ क्या सच बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जानता था या फिर जानती थी आपके बारे में कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, इसे सब कुछ पता था। ठीक है, इसे ये भी पता था कि इस रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी इसको एक्शन लेना था, तो फिर भी ये हैंग्ड मैन के एनर्जी में रहे हैं। गाइज यहाँ पे हरमित का भी कार्ड है और हैंगमैन का भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, एक सोल पर्पस की बात करता है, जो कि इंसान को बहुत कुछ सीखना है और सीख भी लिया है इसने। तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, इन्होंने हो सकता है आपसे सेपरेशन हुआ होगा, हो सकता है कि आपसे रिश्ते में शायद आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चला होगा, कुछ टाइम चलता होगा, कुछ टाइम नहीं चलता होगा, कुछ टाइम चलता होगा, कुछ टाइम नहीं चलता होगा। तो हो सकता है कि ये आपका वेट ही कर रहे हैं, और वेट करते 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 शायद इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत चीज़ें की, नहीं हो पाई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये मुझे दिख रहे हैं, आने वाले इस टाइम में, कि ये एक हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, कि इनके अभी भी बहुत से सवाल हैं आपको लेके कि ये कैसा रिश्ता है, क्या है इसका भविष्य, क्या होना है, और अगर नहीं होना है तो हम मिले क्यों थे। शायद इसी वजह
वजह से हरमित मोड में ये हैं और ये चीज़ों की इंक्वायरी कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो शायद सोल सर्चिंग कर भी ली है और अब उसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारी एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो का कार्ड है, ओके, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एंजल की तरफ से अ ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है गाइज आपके पर्सन के या फिर आपके अगर कोई सवाल हैं बहुत बड़े, तो अभी उसका जवाब आपको नहीं मिलेगी, अभी एंजल नहीं देंगे इस साल में, लेकिन आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको इंतजार करना है, लगभग 1 साल तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल जाएंगे। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, रीडिंग आपको यूजफुल लगी है गाइस, तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।